हाय ऑल, माई सेल्फ इज रवि। सो आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस क्रिएशन टॉपिक पे। सो एक्चुअली जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मस्ट है कि हमारे पास पे अगर सपोज करो डेटाबेस का प्लान है हमारा उसमें इंटीग्रेट करने का, तो एक ना एक डेटाबेस हमें चाहिए। इधर वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो या फिर आपको माई एसक्यूएल हो और सिक्वल सर्वर हो या अजूर हो, मतलब जहाँ पे आपको मतलब सपोज करो आपको ये क्या नाम है अवेलेबिलिटी है, आप उसके अकॉर्डिंग आप क्रिएट करेंगे सो दैट एटलीस्ट अपने एप्लीकेशन को आप डेटाबेस सेंट्रिक बना सकते हैं। सो इसके करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होता है कि मतलब हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए। सो डेटाबेस बनाने के लिए हम आज बात करें MS SQL सर्वर में हम कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, विद कमांड। करने के लिए तो आप GUI से भी कर सकते हो, लेकिन कमांड के थ्रू भी आप करना चाहो तो इजीली आप कर सकते हो। उसमें कोई या ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो काम आप करते हो मैनुअली, सॉरी मैनुअल मीन्स लाइक अपने मतलब GUI से सेम प्रोसेस को हम करेंगे कमांड को राइट करके, ठीक है। वेरी फर्स्ट हम चलते हैं कि डेटाबेस का पहले हम ये चीज जान लें डेटाबेस में रिक्वायर्ड क्यों है। तो एक्चुअली एज पर द लाइक डेफिनेशन हम ये चीज देख के चले कि क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी इसके लिए। Creating a database is one of the fundamental tasks in SQL, and it is the first step in structure your data for the efficient management. Whether we are a developer or a database administrator, understanding the create database statement is essential. मीन्स चाहे आप डेवलपर हो चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, डेटाबेस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। डेटाबेस क्यों क्रिएट करते हैं उसका ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जानते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास में कमांड क्या होते हैं। तो सिंपल कमांड है इसमें क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हम सिक्वल सर्वर पे चलते हैं और वो फिर डिस्कस करेंगे वहां पे ज्यादा इन डिटेल्स में, ठीक है। तो अब ये मेरा एक डेटाबेस ऑलरेडी सिस्टम, जब भी आप इंस्टॉल करेंगे सिक्वल सर्वर एक्सप्रेस या सिक्वल सर्वर आपको जब इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में क्या होता है बेसिकली कि लाइक एक आपको इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट बनता है, उसको हम मास्टर डेटाबेस कहते हैं। मास्टर डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा आपका। अब मास्टर डेटाबेस मेरा बन गया, अब बनने के बाद हमें चाहिए कोई नया डेटाबेस बनाना है, तो आप चाहे तो आप न्यू डेटाबेस करके यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस हुआ। और यहाँ पे जब क्रिएट करते हैं तो हम देखेंगे डेटाबेस मेरा क्रिएट कहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिएगा, तो ये पूरा पाथ आपको दिखा देगा कहाँ पे आपका डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ये आपका डेटाबेस का प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करता है विद इन डेटा फोल्डर के अंदर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि डेटाबेस को हम कहाँ रखें। मैं सजेस्ट करूंगा कि डेटाबेस का आप अपना फाइल बना लें और जहां चाहते हैं वहां पे आप अपना फोल्डर बना लें और फोल्डर के अंदर इसको आप प्लेस करें। साथ साथ में आप लॉग फाइल को भी वहीं पे मतलब क्रिएट करें आप, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम सपोज करो कमांड से करते हैं तो वो सेम पाथ पे बनाएगा, यहाँ पे आपका पाथ का फीचर नहीं देता है, ठीक है। तो सेम बनाएगा जहाँ पे डिफॉल्ट पाथ ऑलरेडी फिक्स है। और उसके बाद में जो डेटाबेस का नाम देंगे उस नाम से क्रिएट कर देगा। जैसे सपोज करो कहीं मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास में कोई भी डेटाबेस नहीं है, मतलब हमने जो 3 दिन बना रखा है उसके अलावा मेरे पास में नया डेटाबेस कोई नहीं है। मैं नया बनाता हूँ डेमो डेटाबेस। चलो बड़ा करते हैं। जब हम क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करके देखो क्या मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ है। तो यहाँ से रिफ्रेश करिए, डेटाबेस यहाँ पे मेरे पास में डेमो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं फिर हमें फर्दर उसको रिनेम करने की जरूरत पड़ती है। सपोज करो मैंने क्रिएट किया, बाद में नहीं है कि नहीं डेटाबेस का नाम प्रॉपर नहीं है, चलो रिनेम करते हैं। तो रिनेम करने के लिए आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके रिनेम का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, उसके थ्रू आप कर सकते हो रिनेम। जैसे यहाँ पे जाइए रिनेम लिखिए, ठीक है, रिनेम सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप डेटाबेस के नेम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन आएगा। जैसे सपोज करो डायरेक्टली आप रिनेम करना चाहते हो तो आपको नहीं करने देगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे डेटाबेस का नाम यहाँ पे डेटाबेस है यहाँ पे, ठीक है, डेमो डेटाबेस। डेमो डेटाबेस हम इसका नाम देके यहाँ पे क्या करते हैं, डेमो डेटाबेस स्टेम्प दे देते हैं। कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने डेटाबेस अंडरस्कोर टेम्प। अगर हम करना चाहेंगे तो ये मुझे अलाउ शायद नहीं करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कर दिया है क्योंकि ये सिंगल मोड में है, अभी कोई दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर रहा। हम सिंगल क्वेरी या चाहे एक टेबल बनाने तो फिर हमको नहीं करने देगा, उसके से प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर सपोज करो कि ऐसी दिक्कत आती है कि डेटाबेस आप क्रिएट कर दिए और डेटाबेस आपको रिनेम नहीं करने दे रहा है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई यूजर या कोई थर्ड पार्टी लाइक एप्लीकेशन उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, एज्यूम कर रहे हैं हम। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस डेटाबेस को हम चेंज कर देंगे। आपको जैसे ये डेटाबेस का नाम को चेंज करना है तो नाम यहाँ पे दिया हमने
और सिंगल यूजर में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मास्टर डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट हमको रहना पड़ेगा। रीजन ये है कि मेरा डिफॉल्ट जो डेटाबेस है वो मास्टर डेटाबेस है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या करेगा बेसिकली कि एक डेमो डेटाबेस नहीं है मेरे पास में, डेमो टेम्प है। तो हम डेमो टेम्प को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अल्टर करके और इसको हम सिंगल बना देते हैं, सिंगल मोड में। सो सिंगल मोड में कन्वर्ट करेंगे। आप रिफ्रेश करके जब देखिएगा तो यहाँ पे आपको सिंगल मोड में कन्वर्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे सिंगल मोड लिखा हुआ आएगा, सिंगल यूजर। मीन्स अगर कोई भी पर्टिकुलर डेटाबेस आप अगर डिलीट करने जा रहे हैं या फिर चेंज करने जा रहे हैं तो उस डेटाबेस के साथ में जितने सारे कनेक्शन है पहले उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको सिक्वल सर्वर अलाउ नहीं करेगा कि आप इसको डिलीट करें। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप इसको क्या करें, सिंगल मोड में कन्वर्ट कर दें। सिंगल मोड में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पे मॉडिफाई करके डेटाबेस का नाम हम दे दे रहे हैं, डेटाबेस जो हम पहले मेरा नाम था वही नाम दे दे रहे हैं। उसके बाद में नए डेटाबेस को फिर हम क्या करें, मल्टी यूजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस प्रोसेस को एक बार करता हूँ। देखिए मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब पहले ये सिंगल यूजर दिखाया था डेमो डेटाबेस में जब मैंने पहला कमांड चलाया था, तो अब मेरा कमांड, उस कमांड पे हमने क्या करा, सिंगल मोड में पहले कन्वर्ट कर दिया। सिंगल मोड के बाद हमने क्या करा, डेटाबेस को फिर क्या करा, यहाँ पर रिनेम किया। और रिनेम करने के बाद में फिर मैंने क्या करा कि उसको मल्टी यूजर में से कन्वर्ट कर दिया, सिंगल मोड से मल्टी यूजर में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल यूजर से। अब यहाँ पे सिंगल यूजर आ रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिएगा सिंगल यूजर यहाँ से हट गया डेमो डेटाबेस में से और नाम भी चेंज हो गया। ठीक है, पहले टेम्प नाम था अंडरस्कोर टेम्प, वो अब हट गया, नया आ गया। ठीक है, सिमिलर उसी तरह से फिर आप चाहते हैं अगर उसको फिर से दोबारा वही टेम्प करना आपको तो आप वैसे कर लें। तो हम करेंगे, आपको इजीली करने देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर कभी भी आपने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, कुछ क्वेरी कर दिया या इंस्टेंस कहीं ओपन है तो उस केस में क्या करेगा, आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप इसमें डेटाबेस का नाम रीनेम कर सकें। ठीक है, तो मैंने दो टॉपिक कवर कर दिए, एक तो क्रिएट डेटाबेस कैसे कर सकते हैं जीयूआई के थ्रू एज वेल एज कमांड के थ्रू। सेकंड ऑप्शन हुआ कि अगर आपको चेंज करना होगा नेम तो कैसे करेंगे। ठीक है, वो भी मेरे पास बन गया। तो ये मेरे पास तो मतलब दोहरे तरीके से, मतलब दो तरीके से मैंने आपको बताया कि या तो प्लेन करके देखिए, अगर रिस्ट्रिक्शन देता है आपको, नहीं करने देता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे अब डेटाबेस का आके क्वेरी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ये ओपन है यहाँ पे तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो मुझे प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है रीनेम करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है, इसमें कनेक्टेड किससे है, हम चेंज करके इसको कर दे रहे हैं आपको डेटाबेस के नाम से जो हमने बना रखा है, टेम्प है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली टेम्प से मैं डेटाबेस का नाम चेंज करके ओल्ड वाला नाम चेंज करता हूँ और देखते हैं मुझे अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है। जनरली नहीं करता है। ठीक है, इस केस में आपको एक मैसेज आएगा कि आपका डेटाबेस इंस्टेंस पे अदर बंदा भी यूज कर रहा है। एक बार होल्ड करके मैं देख लेता हूँ क्या होता है इसमें। आप देखिए यहाँ पे कह रहे थे डेटाबेस टेम्प कुड नॉट बी exclusively locked to the perform the operation, means that means ki like could not be exclusively locked to perform the operation. Okay, so आप इसको exclusively locked नहीं है, that means कि हमें ये सिंगल मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब इसको सिंगल मोड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये काम कर गया आपका। अब वो भी करके देख लेते हैं एक बार को। भाई मेरा टेम्प बना हुआ है, एक मिनट मैं जरा रिफ्रेश करके देख लूँ क्या नाम है मेरे डेटाबेस का। भी अभी मेरे डेटाबेस का नाम है यहाँ पे टेम्प। मैं टेम्प से इसको चेंज करके करता है डेमो डेटाबेस में और फिर उसको सिंगल यूजर से फिर मल्टी यूजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए अब सिंगल यूजर में कन्वर्ट हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, इजीली काम करने देगा हमको। ठीक है, मॉडिफाइड भी हो गया आराम से आपका। ठीक है, तो अगर कहीं दिक्कत आएगा तो आपका नेम डेटाबेस हैज नॉट सेट। ओके, एक मिनट मैं रिप्लेस करके देख लेता हूँ नेम चेंज हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो मुझे हाँ देखिए आपका चेंज हो चुका है, जबकि मेरा इंस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी ओपन भी है। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम आता है तो आप काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि वहां पे जाके आप चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद में फिर इसको आप क्या नाम है सिंगल मोड में कन्वर्ट करके और फिर रन करिएगा तो ये आपका काम हो जाएगा। सो तीसरा ऑप्शन मेरा था इसमें, जैसे मैंने आपको दो टॉपिक मैंने कवर किया इसमें,
एक तो पहले डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, दूसरा डेटाबेस को आपको ड्रॉप करने का बाद में बताऊंगा, उससे पहले डेटाबेस को हम रीनेम कैसे करेंगे। सो रीनेम करने के लिए क्या कहता है बेसिकली कि रीनेम ए SQL सर्वर डेटाबेस बाय प्लेसिंग इट इन अ सिंगल यूजर मोड। ठीक है, यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू रीनेम द SQL server in TSQL and SSMS, including the step to place the database in single mode. After that, rename. Okay, means पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले SSMS में क्या करना होगा आपको, सिंगल मोड में कन्वर्ट करिए और उसके बाद में फिर उसको रीनेम करिए, रीनेम करने के बाद में प्लेस द डेटाबेस बैक इनटू द मल्टी यूजर मोड। सो इसका छोटा सा कमांड एक जो था वो मैंने ऑलरेडी परफॉर्म करके आपको दिखाया। नेक्स्ट आपको आता है ड्रॉप डेटाबेस। ड्रॉप डेटाबेस मींस अब डेटाबेस की आपको नीड नहीं है, आप चाहते हो ड्रॉप करना, टेम्पोरली आपने क्लियर किया, सपोज क्रिएट करा होता, तो सिंपल आप जाएं, जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया हुआ है उसका नाम सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, डेटाबेस आपका डिलीट हो जाएगा। हम यहाँ से इंस्टेंस को यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, ये क्या करेगा, पहले क्लोज करेगा, उसके बाद में डिलीट कर देगा इसको। Okay, so these are the 3 force command which I already discussed with you because it is currently in use दिखा रहा है। Okay, no issue। हम क्या करते हैं, दोबारा पे ट्राई करते हैं। हमें इंस्टेंस कहीं ना कहीं से क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, और क्लोज करने के बाद में तब कर सकते हैं। सेकंड मेरे पास ऑप्शन ये भी है, आप अगर करना चाहते तो प्रॉपर्टी में नहीं, सॉरी, इसको आप जाएं यहाँ पे, डिलीट करें, राइट क्लिक, यहाँ से डिलीट और क्लोज करके सारे एग्जिस्टिंग कनेक्शन क्लोज करके तब करेंगे तो भी आपका डेमो डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी नहीं करने दे रहा है मुझे, हमको इंस्टेंस क्लोज करके फिर से नहीं तो इंस्टेंस को क्लोज कर देंगे, दोबारा चला के फिर डिलीट करेंगे, मेरा काम हो जाएगा इसमें। ठीक है, सो thanks a lot for watching this video. In case if you are finding it is helpful for you, then like, share and subscribe the channel. So thanks once again. Bye.